देश के बड़े कवियों में से एक और पद्मश्री से सम्मानित अशोक चक्रधर जी हमारे साथ में हैं। सीधे बात करते हैं सर। हिंदी दिवस का मौका है। हिंदी को यही सवाल है कि हिंदी को किस मुकाम पे नज़र आती है, आप किस मुकाम पे देखते हैं आज के समय में? देखिए, भाषा एक अमूर्त चीज़ है, दिखाई देती नहीं है, व्यवहार में आती है और व्यवहार में आने से पहले मस्तक में घूमती है। कितने शब्द आपके पास हैं आपको भी नहीं पता होता है, लेकिन जब बोलने लगते हैं तो शब्द आने लगते हैं और आप संवाद करते हैं। हिंदी किस मुकाम पर है, इस सवाल का जवाब बहुत आसान है लेकिन दुरूह है, क्योंकि जो अंदर का लोक है, अंतर्लोक में तो आप झांक के नहीं आएंगे कि हिंदी कितनी विकसित है उसके अंदर। लेकिन हिंदी के प्रति प्रेम का आधिक्य या न्यूनता, इसको आकलन के लिए सामने लाना चाहिए कि अगर न्यूनता है तो क्यों है और आधिक्य है तो क्यों है। देखिए, भाषा के लिए हम जीते हैं ऐसा तो नहीं है, भाषाएं हमारे लिए जीती हैं क्योंकि हमारे काम में आती हैं। हम भाषा के किस काम आ रहे हैं? तो अब ये मौका आया है कि हम भाषाओं के काम आएँ, और हिंदी को अगर किसी मुकाम तक पहुंचाना है तो हमारी जो सहोदरा भाषाएं हैं हिंदी की, उनको जितना मजबूत करेंगे हिंदी उतना ही मजबूत होगी। देखने में आ रहा है, मंचों पे दिख रहा है, बड़े बड़े चैनलों पे तमाम जगह आते हैं, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, बहुत सी चीज़ें हो गई, सब कुछ हिंग्लिश हो गया है। घबराना नहीं चाहिए। इंग्लिश पता नहीं जर्मनिश से इंग्लिश बनी है कि फ्रेंचिश से हिंदी इंग्लिश बनी है या कहाँ कहाँ के पोर्तुगीज़ से लेके बनी है। अंग्रेज़ी ने किसी भाषा का कोई शब्द नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि उसका जो 10 लाखवां शब्द था वो था जय हो, क्योंकि जय हो सब जगह एक गीत के रूप में आया तो उन्होंने लगा इस जय हो तो बढ़िया चीज़ है और बड़ा सकारात्मक इसका अर्थ है। आपकी जय हो, मेरी जय हो, इनकी जय हो, उनकी जय हो। तो हिंदी जय हो संप्रदाय की भाषा है कि सबकी जय करती है, और कंप्यूटर में ये सिद्ध हो गया है कि वो इतनी वैज्ञानिक है क्योंकि जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। मेरे पूरे भाषण को आप इस कैमरे के साथ एक टूल का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड कर लें तो आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा, पाठ आ जाएगा। आप अंग्रेज़ी को जो सुविधाएं मिलती हैं उनको आज आप व्यवहार में ला रहे हैं। मेहरबानी गूगल की, माइक्रोसॉफ्ट की, एप्पल की, जिनके ज़रिए हम उन चीज़ों को वाणी से पाठ प्राप्त कर रहे हैं। OCR है हमारे पास, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइज़र। आप हस्तलिखित के ऊपर अपना रखिए मोबाइल और उसका पूरा टेक्स्ट आ जाएगा, टाइपिंग की भी आवश्यकता नहीं। लेकिन उससे क्या लाभ होगा कि जो लिखित शब्दों की और पठित शब्दों की कमी पड़ रही थी या अभ्यास कम हो रहा था, वो बढ़ रहा है। सर, यूट्यूब और उसकी बात करी आपने, गूगल की बात करी, यूट्यूब ने कितना बदलाव लाया है या किस तरह से हिंदी को खंड खंड किया है? देखिए, बुरे उदाहरणों से हम हिंदी को नीचा नहीं दिखा सकते। ये वो आदमी नीचा है जिसने हिंदी का दुरुपयोग करके उसको गालियों की भाषा बनाया, तालियों की भाषा बनाया, साले सालियों की भाषा बनाया, लेकिन मवालियों की भाषा बनाया। लेकिन वो अगर अच्छी कव्वाली की भाषा बनाता और वो हिंदी में दूसरे लोगों को जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए उसका प्रयोग करता तो हिंदी बड़ी खुश होती। हिंदी सद्भावना की भाषा है और हिंदी शिकायत नहीं करती है। आप हर भाषा भाषी अपने लिए, साहब हमें संविधान में दर्जा मिले, हमें ये हो, हमें वो हो, हिंदी को सुना कभी आपने? लेकिन हिंदी को सबने चाहा। विभिन्न प्रांत के जो नेता थे आज़ादी के समय, सबके सब पक्षधर थे। इसीलिए तो ये तय हुआ कि हमारे देश की जो राजभाषा है हिंदी बनेगी, अंग्रेज़ी हट जाएगी। अंग्रेज़ों को भगाया तो भाषा को भी भगाना चाहिए था। कवि सम्मेलनों के मंच पर कितना बदलाव आया? क्योंकि लाफ्टर के कई चुटकुले हो गए हैं, कई चीज़ें हो गई, कितना, क्योंकि आपको तो कब से देख रहे हैं, कब से आप संचालन कर रहे हैं, बहुत समय से आपको देख, कितना बदलाव आपको नज़र आता है? देखिए, बदलना सृष्टि का नियम है और क्षणे क्षणे यन्नवता मुपैति तदैव रूपम रमणीयताया। हर क्षण नवीनता ही रूप का पर्याय बनती है, रूप बदलता है। तो रूप बदलने से कोई मुझे परेशानी नहीं होती। परेशानी जीवन मूल्यों से होती है कि हमारे जो राष्ट्रीय मानकीकृत मूल्य हैं उनका कितना क्षरण हो रहा है। हमारे जो वैल्यूज़ हैं जिनमें मानवता, ईमानदारी, इंसान दोस्ती, जिसको मानव प्रेम कहा जाता है, वो सब चीज़ें अगर 72 फलक पर आती हैं तो मैं 72 वर्ष का हो रहा हूँ, बस 72 सोच यही है कि हिंदी ऐसी भाषा है जो सबको समेट कर चलती है। प्रेम का धागा है और धागा जब प्रेम का
पिरोने वाला बनाया जाता है तो उसमें बहुत सारे धागे होते हैं। और मुझे अब ये मानने में भी कोई संकोच नहीं है कि भारत की जितनी भाषाएं हैं वो हिंदी की ताकत हैं, और अंग्रेज़ी भी उनमें से एक है। अंतिम सवाल, जिस तरह से आज के समय में ट्रेंड देखा जा रहा है, क्योंकि आप तो कवि हैं, हर तरह की हर बात पे आलोचना, किसी का समर्थन सबका करते हैं। फिल्मों को लेके बाइकआउट की बात करी जा रही है, फिल्मों को बहुत सारी चीज़ों को लेके कई आपके साथी कवि भी थे जिन्होंने अवार्ड वापसी की कई बार बातें करी हैं। तो क्या लगता है देश के अंदर ये माहौल या ये चीज़ें या कवियों की ओर से ऐसा होना? देखिए, कवि कोई पत्थर के बने हुए लोग तो नहीं हैं। कवि भी हाड़ मांस रखते हैं, धड़कता हुआ दिल रखते हैं, सोचने के लिए दिमाग रखते हैं और अंदर थोड़ी सी आग रखते हैं। अब हर आग पे पानी डाल दोगे कि तू तो कवि है, ज़रा सी भी आग मत बाहर निकालते, तो उसके साथ नाइंसाफ़ी है। अगर कोई अपना विरोध प्रकट करता है तो उसके और ज़रिए हो सकते हैं। मैं अवार्ड वापसी को अच्छा तरीक़ा नहीं मानता, क्योंकि जिसने दिया, कब दिया, जिसने तुझे चुना, जिसने तुझे इज़्ज़त बख्शी, जिसने तेरे हुनर को पहचाना, जिसने तेरे साहित्य का आकलन किया, उसको तो दे नहीं रहे। तुम नए रहनुमाओं को दे रहे हो, है ना। वो तो जिनका तुम विरोध करते हुए दे रहे हो, उन्होंने तो तुम्हें दिया भी नहीं था। तो ये उनका अपमान है जिन्होंने दिया, है ना। तो ये अपमान न किया जाए। अपने और तरीक़े हैं विरोध प्रकट करने के। अवार्ड वापसी को मैं उन लोगों का अपमान मानता हूँ जिन्होंने कभी आपको चुना था। फिल्मों का जो बॉयकॉट चल रहा है, मैं इसे भी अच्छा नहीं मानता। अगर वो हमारे देश के लिए ख़राब हैं, बीमार मानसिकता लाते हैं, तो इसका तो कोई पैमाना नहीं है। भारत एक आज़ाद मुल्क है, वाणी की स्वतंत्रता हमारे यहाँ है, संविधान सम्मत है, संविधान हमें बोलने की आज़ादी देता है। लेकिन बोलने की आज़ादी तभी तक है जब तक कि आप अंगड़ाई लें, आज़ाद हैं लेकिन किसी की नाक ना तोड़ दें अंगड़ाई लेते लेते। तो वो तो भाषा का संयम तो हर जगह होगा। भाषा अगर आप असंयमित बोलेंगे या गलत बयानी करेंगे तब तो विरोध होना चाहिए। लेकिन जिस स्तर तक बातें पहुंच जाती हैं, मैं उनका समर्थन नहीं करता। साफ तौर पे बड़े कवि अशोक चक्रधर जी थे, उनका यही कहना है कि अवार्ड वापसी की जो बातें हैं, उनको लगता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसने आपको सम्मान दिया है उस चीज़ का सम्मान बेहद ज़रूरी है। भोपाल से आदर्श चौरसिया, ETV भारत।